आज के वीडियो में हम बहुत ही अहम टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, वो है कॉन्ट्रासेप्शन। यानी कि वक्फे के कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जो अक्सर खवातीन को नहीं पता होती। उनकी डिलीवरी के बाद जो 40 डेज होते हैं उसके फ़ौरन बाद ही वो कंसीव कर लेती हैं। उसकी रीज़न यही होती है कि खवातीन को इन मेथड्स का नहीं पता होता। कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में जानना हर खातून का हक है। उसकी वजह ये है कि जिस तरह तेज़ी से हमारे मुल्क की आबादी बढ़ रही है, उसमें वक्फे का कोई ना कोई तरीका अपनाना बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि औरत की अपनी हेल्थ बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि प्रेगनेंसी का जो 9 मंथ का पीरियड होता है एक बहुत ही स्ट्रेसफुल फेज़ होता है। बॉडी का एक-एक सिस्टम उससे मुतासर हो रहा होता है। तो अगर आपके 2 हमल के बीच में वक़्फ़ा नहीं होगा तो उससे आपका बेबी भी इफ़ेक्ट होगा और आपकी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है। वक्फे के जो मेथड्स होते हैं उसमें कुछ रिवर्सिबल मेथड्स होते हैं, कुछ इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं। रिवर्सिबल मेथड्स का मतलब ये होता है कि अगर आप यंग हैं, आपकी फैमिली कंप्लीट नहीं है, आप कोई सा भी कॉन्ट्रासेप्शन का मेथड यूज़ कर लें और जैसे ही आप उस मेथड को छोड़ेंगे तो आप फ़ौरन ही कंसीव कर सकते हैं। लेकिन जो इरिवर्सिबल मेथड्स होते हैं, यानी कि हम उनको रिवर्स नहीं कर सकते, उसमें आपकी फर्टिलिटी वापस नहीं आ सकती। वो परमानेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन होते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। रिवर्सिबल मेथड में सबसे पहला जो ग्रुप आता है वो होते हैं बैरियर मेथड्स। बैरियर मेथड्स में कॉन्डम्स होते हैं, जैसे साथी यूज़ किया जाता है कॉमनली। इसके अलावा फीमेल कॉन्डम्स भी होते हैं जिसमें डायफ्राम होता है, वो रूटीन में यूज़ नहीं होता, लेकिन जो मेल कॉन्डम्स हैं वो रूटीन में यूज़ किए जाते हैं। इसके अलावा जो मेथड्स हैं उसमें पिल्स आ जाती हैं, यानी टैबलेट्स। टैबलेट्स में हमारे पास कंबाइंड ऑरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी होती हैं, जिसमें कॉमनली यूज़ होता है फेमिला 28 या येस के नाम से आती है, जिसे हम चाबी वाली गोलियां बोलते हैं। और टैबलेट्स में जो दूसरा ग्रुप होता है वो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं। कंबाइंड में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स होती हैं उसमें प्रोजेस्टेरोन होती है। मोस्टली कंबाइंड जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं उनको प्रेफर किया जाता है। उसकी भी कुछ इंडिकेशंस होती हैं, कुछ कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं जिसको हमने मद्देनजर रखना होता है। खास तौर पे जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स हैं वो 6 मंथ तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स नहीं ले सकती। इसके अलावा जो हमारे पास ऑप्शंस होती हैं वो इंजेक्टेबल्स होते हैं। इंजेक्टेबल्स में हमारे पास 1 मंथ का इंजेक्शन भी होता है और 3 मंथ का इंजेक्शन भी होता है। मोस्टली खवातीन 3 मंथ का इंजेक्शन, जिसको डेपो प्रोवेरा बोलते हैं, वो कॉमनली यूज होता है। वो हर 3 माह बाद आपने वो रिपीट करना होता है। इसके बाद आ जाते हैं इम्प्लांट्स। इम्प्लांट्स में इम्प्लेनॉन है, नेक्सप्लेनॉन है। इसका मतलब ये होता है कि आप अपर आर्म में, बाजू में एक इम्प्लांट रख देते हैं जो कंटिन्यूस एक हार्मोन सिक्रीट करता रहता है, और ये भी एक बहुत ही कॉमन वक्फे का तरीका है। इसके बाद आ जाते हैं आईयूसीडी पे, यानी कि इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। इसमें भी हमारे पास हार्मोनल आईयूसीडीज भी होती हैं और नॉन हार्मोनल भी होती हैं। कॉमनली हम यूज़ करते हैं कॉपर टी के नाम से, क्योंकि इसमें जो केमिकल होता है वो कॉपर होता है और उसकी शेप टी बनी होती है, तो हम इसको कॉपर टी बोलते हैं। इसके अलावा मल्टी लोड्स होते हैं, कुछ आईयूसीडीज 5 ईयर्स की होती हैं, कुछ 10 ईयर्स की होती हैं। ये डिफरेंट सेटअप्स में जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपकी ऑप्शन हो, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो हार्मोनल आईयूसीडी होती है वो होती है मायरीना, जिसमें लीवन और गेस्ट्रल होता है, उसमें हार्मोन्स होते हैं, वो कॉमनली यूज़ नहीं होता। जो मोस्ट कॉमन रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन के मेथड्स होते हैं उसमें कॉन्डम्स होते हैं, ख़ासतौर पे मेल कॉन्डम्स। डेपो प्रोवेरा के इंजेक्शंस होते हैं जो 3 मंथली लगता है। इसके अलावा आईयूसीडी होती है, कॉपर टी के नाम से आती है, और जो फेमिला 28 जो चाबी वाली गोलियाँ होती हैं, ये मेन कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस होती हैं जो रूटीन में यूज़ की जाती हैं। इसके अलावा कुछ पैचेस भी होते हैं जो आपने हर 7 दिन के बाद उस पैच को रिमूव कर देना होता है, और 21 डेज के बाद 7 डेज का आपने गैप लेना होता है। तो इस तरह के डिफरेंट ऑप्शंस हैं जो हम रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में। इसमें एक पिल फॉर्म भी होती है और आईयूसीडी भी होती है, इंट्रायूटेरन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी होती है। टैबलेट्स में हमारे पास कॉमनली जो ईसी पिल होती है, आपको आराम से किसी भी मेडिकल स्टोर से मिल जाती है। आपने इसको 72 आवर्स के अंदर अंदर इन टैबलेट्स को लेना होता है। और जो आईयूसीडी होती है, जो कॉपर टी है, वो भी हम यूज़ करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, और वो आप विद इन 5 डेज ऑफ अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स यूज़ कर सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर आप लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रासेप्शन चाह रहे हैं तो आप उसको रिमूव ना करवाएं और आपका आगे 5 साल का या 10 साल का वक्फा हो जाता है। अब हम बात करते हैं इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन पे।
इरिवर्सिबल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में मेल की भी ऑप्शन है जिसे वासेक्टमी बोलते हैं। फीमेल्स में बीटीएल जिसे बायलैटरल ट्यूबल लाइगेशन बोलते हैं, वो आप सिजेरियन के दौरान भी आप करवा सकते हैं, और मिनी लेप्रोटमी भी हो जाती है, जिससे उसमें जो यूट्रस के दोनों साइडों पे ट्यूब्स होती हैं उनको हम क्लैम्प कर देते हैं, कट कर देते हैं। इस तरह परमानेंट ट्यूब्स जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और आपकी प्रेगनेंसी आगे नहीं हो सकती। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके बारे में बात करना ज़रूरी है, और इसके बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सी पेशेंट्स को ये अवेयरनेस ही नहीं है कि इस किस्म के कोई मेथड्स भी होते हैं। जब आपकी प्रेगनेंसी चल रही होती है, आप उसी के दौरान अपनी डॉक्टर से कंसल्ट करें। आपकी डॉक्टर आपकी डिटेल हिस्ट्री लेकर ये डिसाइड करेगी कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए सेफ है। तो प्लीज़ आगे इसको शेयर करें, ताकि जिन ख़वातीन को इस चीज़ की अवेयरनेस नहीं है उनको भी अवेयरनेस हो और उनको भी मज़ीद गाइडेंस हो कि इस तरह की बहुत सी ऑप्शंस होती हैं जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं।